तब तक दैया और साढ़े साथी उन्हें पीड़ित करते रहेंगे। मैं उनसे तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। दैया, साढ़े साथी, आज्ञा। कर्म के अनुसार फल देने वाले शनिदेव, आज्ञा। मेरी माता और मेरी बहन का स्वागत करो। शनिदेव की पूज्य माता श्री एवं प्रिय बहन श्री की जय जय जय। पुत्र शनि, दैया, साढ़े साथी, ये तुम्हारे कौन हैं? ये दोनों मेरी इच्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये भैया, किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है, और ये साढ़े साथी 7.5 वर्ष तक। किंतु तुम्हारा शनि लोक त्रिदेवों की सृष्टि से भिन्न है शनि। हाँ माते, त्रिदेवों की सृष्टि से हमारा ये शनि संसार पूर्णतया भिन्न है। यहाँ त्रिदेव अथवा सूर्य देव जैसी शक्ति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती माते। यहाँ शनिदेव की इच्छा का शासन है। शनिदेव द्वारा निर्मित न्याय व्यवस्था है। भाग्य विधाता शनिदेव की इन्हें अकारण पीड़ित क्यों किया जा रहा है पुत्र? माता, इन पर प्रहार अकारण ही नहीं किया जा रहा। आप इनकी दुष्टता से परिचित नहीं हैं। धृष्टता कैसे पुत्र? इन प्राणियों ने अपने जीवन में शनि की दशा आने पर कर्म करना ही छोड़ दिया माते, और शनि देव को दोष देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा क्यों पुत्र? शनि देव के भय के कारण माते। ये मूर्ख समझते हैं कि शनि की दशा जीवन चक्र में आने पर सर्वनाश होगा। क्या ये सत्य है भ्राताश्री? असत्य, घोर असत्य। कर्म की पूजा करने वालों पर शनिदेव कदापि रुष्ट नहीं होते, अपितु शनिदेव उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। किंतु ये मूर्ख शनिदेव की महानता से परिचित होने के इच्छुक ही नहीं हैं। इसी कारण इन्हें इतने भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं! इस वातावरण में मैं नहीं रह पाऊंगी। शनि, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। हमें छोड़कर ना जाओ माते। नहीं तपती नहीं। इसके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है माते। जगत के मूलाधार जगदीश्वर विष्णु का तो आश्रय है। माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, लौट आओ। असंभव पुत्र, असंभव। माते, 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 मुझे छोड़ के ना जाओ माते, 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 मुझे छोड़ के ना जाओ माते, मुझे छोड़ के ना जाओ माते, ना जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के ना जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के ना जाओ माते, माते।
नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता। नारद, पिता सूर्यदेव के प्रति पुत्र शनिदेव के चेतावनी भरे स्वर सुनकर तुम विचलित हो गए। नारायण नारायण। परमपिता, शनिदेव के वो स्वर सुनकर कोई भी विचलित हो सकता है। सब में और तुम में कुछ अंतर है नारद। तुम हमारे मानस पुत्र और त्रिदेवों के प्रिय पार्षद हो, तुम्हें विचलित होना शोभा नहीं देता। क्षमा करें परमपिता, कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं अपनी उत्तेजना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। नारद, क्षमा में वो शक्ति है जो व्यक्ति को श्रेष्ठता की शिखर तक पहुंचा सकती है। जो झुकना जानता है वही तनकर खड़ा हो सकता है। जो झुकेगा नहीं, तनकर खड़ा हो जाएगा, वो तूफान के एक ही झोंके में भूमि पर आ गिरेगा। नारायण नारायण। परमपिता, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न। एक नहीं नारद, तुमने हमें अपनी भक्ति और क्षमा भावना से प्रसन्न किया है। तुम इस समय हमसे जो भी प्रश्न पूछोगे हम तुम्हें संतुष्ट कर देंगे। नारायण नारायण। परमपिता, प्रश्न तो एक ही है। सूर्यदेव जैसे सरल और तेजस्वी व्यक्ति के परिवार में क्रूर और कठोर पुत्र का जन्म क्यों परमपिता, क्यों? नारद, तुम्हारा प्रश्न तो एक है पर अर्थ अनेक है। नारद, सारे संसार की सेवा करके सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य ने अपने नित्य कर्मों के कारण अपने परिवार पर अधिक समय नहीं दिया। इस कारण सूर्यदेव के परिवार में यम, यमी, शनिदेव और तप्ती जैसे उग्र स्वभाव वाले बच्चे जन्मे। नारायण नारायण। परंतु परमपिता, इन बच्चों की उग्रता का प्रभाव सूर्यलोक की सीमा से बाहर निकल चुका है। इन बच्चों की उग्रता संसार को। नारद, तुम अपनी विचलित कल्पना को स्वर न दो। सूर्यदेव के ये बच्चे संसार को सत्य का एक नया मार्ग भी दिखाएंगे। नारायण नारायण। परमपिता, वो कैसे? जहां मृत्यु और यम नियमों के भय से प्राणियों को भयभीत करके यमदेव भक्ति और सत्कर्म का संदेश प्रचारित करेंगे, वही शनिदेव संसार वासियों के भाग्यों का न्याय करके उन्हें सच के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देंगे। यह अब तक के प्रचारित मार्गों से सबसे अधिक विपरीत मार्ग है। परमपिता, क्या संसार इस मार्ग को स्वीकार करेगा? प्रारंभ में तो उन्हें विरोध सहना होगा, आरोप प्रत्यारोप का सामना भी करना होगा, पर समय के साथ पृथ्वीवासी इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि यम नियमों एवं शनिदेव के मार्ग उन्हें सत्य और भक्ति की ओर उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह धर्म के अन्य मार्ग। तब तो संसार में इनकी भी कीर्ति स्थापित होगी। शिवेच्छा से इनकी कीर्ति तो इनके जन्म के साथ ही स्थापित हो चुकी है नारद। नारायण नारायण। परमपिता, सूर्यदेव के परिवार के भविष्य का क्या होगा? नारद, अश्वनी के रूप में श्री हरि विष्णु की आज्ञा से की जा रही देवी संज्ञा की सूर्य आराधना कभी विफल नहीं होगी। उसका सुपरिणाम सूर्यदेव के भावी जीवन को प्रेम की मधुरता से भर देगा। ओम नमः शिवाय। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय। ओम हरि ओम। आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। स्वामी, ओम पतिदेवाय नमः। मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ अभागन पर दया करने आप प्रकट हुए स्वामी। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ देवी संज्ञा। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो।
आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है स्वामी। प्रिय, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात वरदान को प्राप्त करना तुम्हारा मूल अधिकार है। यदि जब तब व्रत के फलस्वरूप वरदान ना मिले तो भविष्य में भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्याण का कोई भी निश्चित वरदान तुम्हें हमसे पाना ही होगा। स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरे कल्याण का वरदान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा वरदान दें कि आज के पश्चात आपकी ये चरणदासी संज्ञा कभी आपके चरणों से दूर न रहे। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बनके रहोगी प्रिय। और इस प्रकार अपने तेजस्वी पिता सूर्यदेव के विरुद्ध शनिदेव की शत्रुता स्थायी हो गई। इस स्थायी शत्रुता का एक और कारण शनिदेव की तामसी वृत्तियां भी हैं। अभिमान, अहंकार, रोष, क्रोध आदि के साथ राहु जैसे कुटिल मित्रों ने शत्रुता को शनिदेव के जीवन का एक अंग बना डाला। परंतु ब्रह्मदेव, शनिदेव जैसे महाहठी के सामने तुम्हारे इस किंतु परंतु का कोई लाभ नहीं होने वाला। वे जानबूझकर इस सत्य को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं कि वे जिस देवी संज्ञा को अपनी विमाता समझ रहे हैं, उसी में उनकी विलीन माता छाया समाई हुई। स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न करूं? अवश्य देवी। आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, प्राणियों के भविष्य का निर्धारण करते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ वाक्य अटल सत्य माना जाता है, तो आप स्वयं ही शनिदेव के मन से इस भ्रम का अंत करके पिता और पुत्र में मित्रता क्यों नहीं करवाते? शनि का हृदय परिवर्तन असंभव है। बाल्यकाल से ही उसके हृदय में अपने पिता सूर्य के प्रति शत्रुता के भाव भर गए। संरक्षण और श्रेष्ठ संस्कारों के अभाव में पले बड़े शनिश्चर के मन से ईर्ष्या, द्वेष तथा मिथ्याभिमान कभी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात पिता पुत्र की यह शत्रुता? हाँ देवी, पिता तथा पुत्र की शत्रुता का कभी कोई अंत नहीं होगा। तो क्या सृष्टि के अंतिम दिन तक शनिदेव इसी प्रकार सबका अहित करते रहेंगे? देवी, सूर्यपुत्र शनिश्चर पे तुम्हारा यह आरोप अनुचित है। शनिदेव सभी का अहित करते हैं, ये सत्य नहीं है। अपने महान पिता सूर्य के शत्रु शनि अनेकों के परम मित्र भी हैं। जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्य सेनापति राहु? नहीं देवी, शुक्राचार्य राहु के अतिरिक्त इस संसार में निष्ठा से कर्म की पूजा करने वाले और सत्कर्म करने वाले प्राणियों को शनिश्चर की महान कृपा प्राप्त होती है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवी सरस्वती। विश्वेश्वर भगवान शिव की सृष्टि के लिए जितनी आवश्यकता सूर्यदेव की है, उतनी ही शनिदेव की भी है। अर्थात पिता पुत्र की इस स्थायी शत्रुता को विधाता और त्रिदेवों की भी सहमति प्राप्त है। तुम्हारी इस बात को हम इस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं कि नियंता की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कण इधर से उधर नहीं होता। अब इससे पहले कि यह प्रसंग यहीं समाप्त हो जाए, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं ज्ञान विज्ञान की देवी। स्वामी, आज ही आप कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आप तो स्वयं ही संसार के हर रहस्य और हर प्रश्न का उत्तर हैं। फिर मुझसे ये प्रश्न कैसा? देवी, यह प्रश्न इस कथा से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती मेरे इस प्रश्न से संसार को इस कथा का मूल रहस्य समझाए। यदि ये प्रश्न संसार के कल्याण से जुड़ा है, तो मैं अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगी स्वामी। मैं तुमसे केवल इतना पूछना चाहता हूँ देवी कि तुम इस कथा से संसार को क्या समझाना चाहती हो? केवल इतना ही स्वामी कि जहाँ पर प्रेम और समर्पण हो, वहाँ पर शंका आशंका की सभी संभावनाओं को त्याग देना चाहिए। माता के मन का प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ता है और इसीलिए माता का मन सदैव प्रसन्नचित्त और आदर्श से भरा रहना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य भी संस्कारों
और आदर्शों की सुगंध से महकता रहे। तुम धन्य हो देवी। तुमने इस कथा को आदर्श परिवार और माता के स्वभाव से जोड़कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि आज के बाद इस कथा को सुनने और जानने वाली हर स्त्री अपने मन को प्रफुल्लित रखते हुए आदर्श के पथ पर आगे बढ़ेगी। पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता की रहस्यमयी कथा ब्रह्मदेव से सुनकर देवी सरस्वती ने इस कथा का संबंध जन्म लेने वाले पुत्र और माता के स्वभाव से जोड़कर मातृत्व प्राप्त करने वाली हर स्त्री को सचेत किया। भगवान शिव की इस सृष्टि में परिवर्तन की धारा वर्तमान को, भूतकाल एवं भविष्य को वर्तमान बनाते हुई अदृश्य के नव निर्माण की ओर बढ़ रही है। हमारी ये शिव कथा भी अपनी उपकथाओं के साथ नई नई कथाओं को जोड़ती हुई एक ऐसी कथा को जन्म दे रही है जिनसे सृष्टि संरचना में निहित लोकहित और जन कल्याण को प्रोत्साहन मिलता रहे। कथा परिवर्तन के इस परिदृश्य में स्वर्गलोक के पवित्र वातावरण में जन्मे 3 नवीन पात्रों का प्रवेश हो रहा है।